हाय गाइस, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 का मराठी की संतवानी पढ़ेंगे। एक्चुअली गाइस, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी 7 स्टैंडर्ड के कि सर आप हमारी जो संतवानी उसका एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए थोड़ा इजी करके। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट करने पर गाइस मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ओके, मीनिंग्स वगैरह पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजीली आपको समझेगी। संतवानी का मतलब होता है वर्ड्स ऑफ सेंट्स। मतलब पहले ज़माने में जो संत होते थे वो अपनी पोएम के ज़रिए, अपने संतवानी के ज़रिए लोगों तक मैसेजेस पहुंचाते थे। और उनके जो मैसेजेस होते वो तो लोगों के बेनिफिट के लिए होते थे। ओके, तो इसमें हम लोग जो अब ये जो संतवानी हम लोग देख रहे हैं, ये संतवानी जो है सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना गाइस। देखो, पक्षी जाए दिगंतरा। पक्षी मतलब बर्ड्स, जाए मतलब जाना, दिगंतरा कहते आसमान पर। बाळकासी आणी चारा। बाळकासी मतलब पक्षी जो है वो अपने बच्चों के लिए, आणी चारा, चारा मतलब फूड, खाना। पक्षी जाए दिगंतरा, बाळकांसी आणी चारा। तो जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ऊंचा आसमान में उड़ते हैं और अपने नेस्ट में जो बच्चे हैं उनके लिए वो चारा लाने के लिए जाते हैं। मतलब वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। घार हिंडते आकाशी। घार, घार कहते हैं गाइस जो चील होती है, जो ईगल होती है। हिंडते, हिंडते मतलब रोमिंग, भटकना, घूमना। आकाशी आसमान पर। झाप घाली पिल्लांपासी। झाप घालने मतलब खाली उतरने, नीचे आना। पिल्लांपासी अपने छोटे बच्चों के पास। घार हिंडते आकाशी, आसमान में देखो हम लोग देखते हैं ना तो चील बहुत ऊपर उड़ती है ईगल जो है बहुत ऊपर उड़ती है। झाप घाली पिल्लांपासी, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत है तो वो फ़ौरन इंस्टेंटली नीचे उतरती है। मतलब वो ज़रा भी वक्त नहीं लगाती अपने बच्चों के पास आने के लिए। मतलब उसको बहुत फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो भले आसमान में उड़े लेकिन उसकी जो नज़र होती है ना वो अपने छोटे बच्चों पर होती है। माता गुंतली कामासी। माता, माता मतलब मदर, गुंतली मतलब बिज़ी, कामासी मतलब काम में। चित्त तिचे बाळकापाशी। चित्त, चित्त मतलब मन, दिल, ध्यान। तिचे बाळकापाशी, बाळकापाशी मतलब अपने बच्चों के पास। माता गुंतली कामासी, जैसे हमारी माँ भले काम में बिज़ी हो, चित्त तिचे बाळकापाशी, लेकिन अगर उसका बच्चा बहुत छोटा है ना तो उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों पर होता है। मतलब वो भले काम में बिज़ी रहती है लेकिन वो कंटिन्यूसली अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देती है। तो ये सब लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है गाइस? यही ना कि बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, इंसान हो, उस सबका ध्यान अपने बच्चों पर होता है, वो भले कितने भी काम में बिज़ी हो। वानर हिंडे झाडावरी। वानर मतलब मंकी, हिंडे मतलब घूमना, झाड़ावरी मतलब पेड़ पर। पीली बांधुनी उदरी। पीली मतलब छोटे बच्चों को, बांधुनी मतलब बांध कर, उदरी मतलब पेट के पास। वानर हिंडे झाड़ावरी। अब कई बार हम लोग देखते हैं ना कि बंदर जो है वो झाड़ पर यहाँ वहाँ जम करते रहते हैं। पीली बांधुनी उदरी, और उनके देखो पेट पर उनके बच्चे ऐसे लटके हुए रहते हैं। मतलब वो इतनी जम करते लेकिन अपने बच्चों को वो गिरने नहीं देते, अपने बच्चों को वो छोड़ते नहीं है। तैसी आम्हासी विट्ठल माए। तैसी मतलब उसी तरह से, आम्हासी मतलब हमें, विट्ठल माए, विट्ठल गॉड को कहा जाता है। मतलब गॉड मतलब बहुत सारे ऐसे भगवान हैं, उसमें से एक विट्ठल है। तैसी आम्हासी विट्ठल माए, उसी तरह से विट्ठल हमें माए, माए मतलब हमारा लाड़ करते हैं। जनी वेळो वेळा पाहे। जनी मतलब पीपल्स, लोगों को। वेळो वेळा पाहे, हर वक्त वो उसी तरह से ध्यान देते हैं। मतलब यहाँ पे 4 लाइन जो है ना गाइज, ये कंपैरिजन्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरह से बर्ड्स, जिस तरह से ईगल, जिस तरह से माँ और जिस तरह से बंदर भले कहाँ पर भी भटके, कहाँ पर भी उड़े, लेकिन उनका ध्यान अपने बच्चों की तरफ होता है। तो यहाँ पे संत जनाबाई क्या कहती है, उसी तरह से जो विट्ठल गॉड है वो हमें एक माँ की तरह हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है वो हमारे ऊपर केयर करते हैं। ओके,
आई होप ये फर्स्ट पार्ट संतवानी का आपको इजीली समझा होगा। आगे बढ़ते गाइस, इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वह संत तुकाराम की लिखी हुई पोयम है। ऐसे कैसे झाले भोंदू, कर्म करोनी म्हणती साधू। ऐसे कैसे झाले बोंधू, मतलब दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कर्म करोनी म्हणती साधु, कर्म करने काम करना, म्हणती साधु अपने आप को साधु कहते हैं। मतलब ऐसे कैसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में। बोंधु मतलब बेवकूफ़ लोग जो बुरे काम करते हैं और अपने आप को साधु कहते हैं। साधु के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं जेंटलमैन, अच्छा इंसान। ऐसे कैसे झाले भोंदू, कर्म करोनी म्हणती साधु। ऐसे कैसे बुद्धू लोग हैं दुनिया में जो बुरे काम करते हैं और अपने आप को साधु कहते हैं। ऐसे आप कई लोग देखते होंगे जो सामने बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन वो लोगों के लिए बुरा सोचते हैं। अंगा लाउनिया राख, अंगा मतलब पूरे शरीर पर, लाउनिया राख, राख लगाना मतलब हम राख कह सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं जैसे कि लाल गुलाल लगाकर। ओके। डोळे झाकोनी करीती पाप, डोळे झाकोनी मतलब आंखें बंद करके, करीती पाप गुनाह करना, पाप मतलब सीन करना, गुनाह करना। अंगा लाउनिया राख मतलब अपने पूरे बदन पे राख लगाते हैं, ऐसा दिखाते कि हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। डोळे झाकोनी करती पाप, लेकिन वो अपनी आँखों को बंद रखते हैं और गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं। उनको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। ओके। लेकिन ऐसे लोगों को खुदा भगवान देखते हैं, उनके गलतियों को देखते हैं और उनको ऐसी सज़ा भी मिलती है। ये उन लोगों के बारे में संत तुकाराम कह रहे हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, ऐसा दिखाते कि हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो दिखावे पे हमको नहीं जाना है। ओके। ज़रूरी नहीं है कि उनकी बड़ी दाढ़ी है, उन्होंने भगवा कलर का कपड़ा पहना है, ओके, उनके सर पे टोपी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से अच्छे होंगे। ये दुनिया को दिखाने के लिए वैसा रहते हो। ऐसे लोगों की सच्चाई को हमारे सामने रखा गया। दाऊनी वैरागाची कड़ा, दाऊनी मतलब दिखाना, वैरागी, वैरागी किसको कहते हैं, जो सब कुछ छोड़कर समाज, दुनिया, घर दार सोचकर वैरागी बन जाते हैं। सब कुछ छोड़कर वो वैरागी बनते हैं। कड़ा मतलब एक, हम कह सकते हैं एक एक्ट करके दिखाते हैं, मतलब अपने एक रूप लेते हैं। भोगी विषयांचा सोहळा, भोगी मतलब भोगना, एक्सपीरियंस करना और मज़े उड़ाना। विषयांचा सोहळा, सोहळा कहते हैं फेस्टिवल्स को। लेकिन अब देखो, दाऊनी वैरागाची कड़ा, वो दिखाते हम सबसे बड़े वैरागी है। हम दुनिया की कोई चीज़ हम पसंद नहीं करते, हम दुनिया के ऐशो आराम से दूर है, लेकिन उसके बावजूद भोगी विषयांचा सोहळा, लेकिन वो अच्छी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। वो दिखाने के लिए ऐसा दिखाते कि हमारे पास कुछ नहीं है। ओके। हम कुछ खाते पीते नहीं अच्छी चीज़ें, हमारी ज़िंदगी एकदम सादगी से भरी है, लेकिन भोगी विषयाचा सोहळा, लेकिन वो हमारे से अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं अगर हम उनके बारे में डिटेल निकालें। तुका म्हणे सांगू किती, तुका म्हणे इसे इनिशियल बाय संत तुकाराम। पहले ज़माने में संत लोग जब अपनी पोएम ख़त्म करते थे तो अपनी एक सिग्नेचर बनाते थे। तुका म्हणे सांगू किती, सांगू किती मतलब मैं कितनी बातें बताऊं। जड़ो तयांसी संगति, जड़ो मतलब जलना, तयांसी मतलब उन लोगों से, संगति मतलब दोस्ती। तो यहाँ पे संत तुकाराम कहते हैं इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। जड़ो तयासी संगति, ऐसे लोगों के संग मत रहो, ऐसे लोगों के साथ जो रहेंगे हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये पोएम आपको इजीली समझी। इस पोएम में संत तुकाराम ने हमें अलर्ट किया है ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए जो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं, हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम बहुत बड़े मौलाना हैं, लेकिन ऐसे लोग दुनिया को दिखाते अलग है, लेकिन उनके अंदर की जो चीज़ है वो बहुत अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग होते हैं, अच्छे लोग भी बहुत है दुनिया में, लेकिन ये लोग बहरूपी होते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो आखिर में पोइट ने यही कहा ना, ऐसे लोगों से दूर रहो, नहीं तो हम अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देंगे। ओके। आई होप ये पोइम आपको अच्छे से समझी होगी। गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, मुज़फ़्फ़र सर मराठी जो चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करके रखिए। आगे भी और वीडियोज़ आते रहेंगे। अब आप 7th का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप 8 में जाओगे, तो 8 के भी बहुत सारे वीडियोज़ मेरे बनेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके।
और अपने दोस्तों से भी कहिए इस चैनल के लिए, ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।